नमस्कार दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं ब्लॉगर पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाना। जी हाँ, आपने सही सुना है। ब्लॉगर डॉट कॉम, जिसे लोग अक्सर ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम बहुत ही अच्छी बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। तो ब्लॉगर डॉट कॉम पर आपको पहले लॉगिन कर देना है। ब्लॉगर डॉट कॉम पर लॉगिन करना है। लॉगिन वक्त आपको आपके जीमेल का यूज़र और पासवर्ड आपको वो दे देना है। ठीक ठीक। उसके बाद आपको डिस्प्ले नेम पूछा जाएगा। उस वक्त आपका आपका डिस्प्ले नेम, जैसे कि मेरा नाम शैलेश पंचाल है तो शैलेश पंचाल दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल पर जैसे आपके बिजनेस का या जिस बिजनेस के लिए या खुद के पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए आप बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान। तो यहाँ पर एड्रेस एड्रेस जो ये यूआरएल होता है xyz.com, उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान। अब हम फ्री वेबसाइट बना रहे हैं, यानी कि डोमेन सब डोमेन में होगा क्योंकि हम होस्टिंग फ्री यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लॉगर अपना क्रेडिट लेगा। उसी तरीके से यहाँ पर डॉट कॉम के जगह ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम बताएगा। अगर ये अवेलेबल है तो यहाँ पर एक टिक मार्क बताएगा, नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान। तो थोड़ा बहुत मुझे चेंज कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ। ये भी पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान, मार्केटिंग मार्केटिंग जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई लिख देता हूँ। हाँ, ये अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो थीम बताई जा रही है उसमें से कोई भी आप एक थीम चूज कर सकते हैं। जबकि वो थीम हमें फिलहाल तो कुछ काम की नहीं है। क्रिएट ब्लॉग कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट ब्लॉग करोगे, ठीक आपको गूगल डोमेन सजेशन देगा डोमेन परचेज के। फिलहाल मुझे नो थैंक्स करना है। डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान जो आपने लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे यहाँ पर व्यू ब्लॉग आपको दिख रहा है। व्यू ब्लॉग को क्लिक करिए। ये रहा आपका ब्लॉग, ये रहा आपका एड्रेस। अब मुझे यहाँ पर एक सिंपल सा लेआउट दिख रहा है, मुझे उसे चेंज करना है। तो आपको आना है दोबारा से गूगल पर और लिखना है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट्स फॉर ब्लॉगर। क्लिक। बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। फिलहाल हमें ये रही वेबसाइट गोयाबी टेम्पलेट्स। देखिए यहाँ पर गोयाबी टेम्पलेट्स डॉट कॉम लिखा होगा, उसे क्लिक करना है। अब दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव यानी कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हर गैजेट पर हमारा जो लेआउट है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो। डिज़ाइन लेआउट बिल्कुल ही ना बिगड़े। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक टेम्पलेट लेते हैं। ढूंढिएगा वहाँ पे 1 2 3 कहीं पे भी पेज पर गोया बी में ये रहा अर्बन मग। मैं फिलहाल बहुत सारे टेम्पलेट्स है, फिलहाल मैं अर्बन मग से शुरुआत करूंगा। अर्बन मग को क्लिक करना है। अर्बन मग को क्लिक करने के बाद आपको आपका टेम्पलेट दिखेगा। लाइव प्रीव्यू चेक करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरा प्रीव्यू चेक करना है, अगर मैं इस टेम्पलेट को, अर्बन मग को मेरे वेबसाइट पे या मेरे ब्लॉग पर अप्लाई करूँ तो किस तरीके से दिखेगा। तो ये रहा आपका
टेम्पलेट लाइव डेमो। अब मुझे यहाँ पे उसे बाय नहीं करना है, मुझे डाउनलोड करना है। डाउनलोड को मैंने क्लिक कर दिया, एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। अब यहाँ से अक्सर गलती हो जाती है, बहुत से लोग गलती करते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। इसे डायरेक्टली ओपन नहीं करना है। यहाँ पे जो अप एरो दिख रहा है उसे क्लिक कर रहा है, शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने कहा है कि ये जिप फाइल है, तो अनजिप करूंगा तो बहुत सारी फाइलें इसमें से बाहर निकलेगी और ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सी फाइल कहाँ पर है। तो मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा, जैसे कि अर्बन मग, जो आपको देना है वो दे सकते हैं नाम। फिलहाल मैं इसी टेम्पलेट का नाम दे देता हूँ। इसे इस फोल्डर के अंदर ले लेता हूँ। अब इसे यहाँ पर अनजिप, देखिए राइट क्लिक, ओपन नहीं करना है, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर करना है, एक्सट्रैक्ट टू हियर। एक्सट्रैक्ट टू हियर करने के बाद आपको एक एक्सएमएल, आपको एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, जैसे कि डॉट कॉम सॉरी डॉट पीएनजी फाइल होती है, डॉट जेपीजी फाइल होती है, डॉट एमपी3 होता है। उसी तरीके का सोर्स का जो टाइप है वो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। इसे ठीक अनजिप करने के बाद दोबारा से मैं मेरे डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर थीम का ऑप्शन है, उसे मैं क्लिक करता हूँ। अभी की जो मेरी करंट थीम है वो ये इस तरीके से दिख रही है डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू में। उसे मुझे एडिट HTML करना है। इस बॉक्स में कहीं पे भी क्लिक करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर कंट्रोल ए करेंगे तो बहुत सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ इसके अंदर के जो कोड है इस बॉक्स के अंदर का उसका रिमूव करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करिए, कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा, सिलेक्ट ऑल और उसे डिलीट कर दीजिएगा। अब दोबारा से आप आपके फोल्डर पे आ जाइए, जहाँ पे ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको उसे राइट क्लिक करना है, ओपन नहीं करना है उसे। जो भी आपका नोटपैड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा नोटपैड है, तो मेरे इस नोटपैड पे मुझे आना है, लेकिन उसके पहले आपका ये वाला जो लिंक है उसे कॉपी करिए, डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पर थीम में यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके चूज फाइल, और ये रहा आपका जहाँ पे एक्सएमएल फाइल है उसे अपलोड करिएगा, ओपन करिएगा, अपलोड। अपलोड करने के बाद वो पूरी की पूरी थीम यहाँ पे आ चुकी होगी। अगर इन केस अगर इस टाइप का अगर आपको मैसेज आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फाइल पे आना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ नोटपैड करना है, ओपन विथ नोटपैड। अब ये अर्बन मग का जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है, लेआउट है, वो पूरा यहाँ पर दिख रहा है, उसका कोडिंग दिख रही है। उसे कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल ए कॉपी करिएगा, एडिट HTML पे आना है। अब यहाँ पे जो कोड दिख रहे हैं आपको उसे डिलीट कर देना है, और जो कॉपी किया हुआ है अर्बन मग का उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करके रुकना है थोड़ा, तकरीबन 5-1 मिनट सेकंड लगेगा उसका। सेव थीम करना है, सेव थीम करिएगा। जैसे सेव थीम हो जाता है, लेआउट पे तुरंत आना है, ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, रीलोड करना है। ये पुराना आपका लेआउट था, उसी को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखेंगे तो सेव थीम, रिफ्रेश, पुराना थीम निकल कर अब ये नया वाला थीम दिख रहा है आपको। अब ये देखिए यहाँ पे, अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ यहाँ पर एरर दिख रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि आपने देखा है कि ये लोगो मेरे कुछ काम का नहीं है, मेनू मेरे कोई काम के नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेआउट पर आते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, लेआउट पर आते हैं। लेआउट पर आने के बाद
हॉट पोस्ट उससे रिमूव करते हैं, उससे रिमूव करते हैं। ठीक, उसके नीचे ये बिजनेस, रिमूव, जो मेरे कुछ काम के नहीं है। फिलहाल मुझे एक सिंपल सा लेआउट चाहिए, मुझे रिमूव कर देता हूँ इसे भी। फैशन टेक्नोलॉजी, रिमूव, रिमूव। स्पोर्ट्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, रिमूव। हल्का सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे नेचर, रिमूव, 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 रिमूव। अब यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी दिख रहा है, उसे भी मुझे रिमूव कर देना और ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए लेआउट में आप ऐड, एडिट, डिलीट, कोई भी कंडीशन, जैसे कि आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, पहले की कोई चीज़ उसे डिलीट कर रहे हो या एडिट कर रहे हो, तीनों ही कंडीशन में आपको सेव अरेंजमेंट करना जरूरी है। ब्लॉगर को बताना है कि हमने क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या रीअरेंज किया हुआ है। अब मैं इसे कंट्रोल एफ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा सारे एरर निकल गए। अब मुझे यहाँ पर हेडर लोगो उसे क्लिक करना है, जो ये लोगो अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है उसे रिमूव कर देना है। अगर मेरे पास कोई दूसरा लोगो होगा तो मैं यहाँ से चूज करूँगा, फिलहाल नहीं है मेरे पास। तो सेव, सेव अरेंजमेंट, रिफ्रेश, देखिए लोगो निकल चुका है। अब ये मेनू मेरे फिलहाल तो कोई काम के नहीं है, ये भी कोई काम के नहीं है। मुझे सिंपल सा हमारा खुद का मेनू क्रिएट करना है, जैसे कि टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन किसको कहते हैं, ये रहा हमारा टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन में मैं आ जाता हूँ। मेरे जो मेनू है तीनों के तीनों मेनू में निकाल देता हूँ। ठीक, उसके नीचे मेन मेनू, मेन मेनू, ये रहा मेरा मेन मेनू। मेन मेनू लिंक लिस्ट में मैं जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। होम को छोड़कर, होम को छोड़कर बाकी सारे मेनू में डिलीट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव अरेंजमेंट। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये निकल चुका है। अब यहाँ पे मुझे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, इस टाइप के कुछ मुझे पेजेस चाहिए। तो जैसे कि पेजेस को मैं न्यू विंडो में ओपन करता हूँ, पेजेस, पेजेस पर आने के बाद यहाँ पर मैं न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ। कंपोज में आना है हमें, अगर HTML है तो कंपोज में आना है। यहाँ पर मुझे लिखना है अबाउट अस, अबाउट अस। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है। फिलहाल मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ, फिलहाल मैं पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद अबाउट के नीचे ठीक एडिट, व्यू और डिलीट दिखेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ व्यू को क्लिक करना है। व्यू को क्लिक करेंगे, न्यू टैब में आपका ये रहा अबाउट अस का पेज। अब अबाउट अस का पेज मुझे यहाँ पर एक एंकर क्रिएट करना है अबाउट का। उसके लिए मुझे इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करके मैं लेआउट में आ रहा हूँ, मेन मेनू लिंक लिस्ट में आ रहा हूँ। यहाँ पर न्यू साइट यूआरएल पर उस अबाउट अस के पेज की लिंक को, डीप लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और न्यू साइट नेम में अबाउट अस, सॉरी अबाउट अस लिख रहा हूँ। ऐड लिंक करना जरूरी है। अब मुझे होम के बाद वो अबाउट दिखना चाहिए, तो डाउन एरो क्लिक करिए, सेव, सेव अरेंजमेंट। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर होम, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो क्या वहाँ पर अबाउट अस का पेज आ चुका है। तो ये रहा मेरा अबाउट अस का पेज, उसे मैं क्लिक करूंगा तो ये रहा अबाउट अस पेज। अगर मैंने कंटेंट लिखा होता तो यहाँ पे कंटेंट दिखता। अब मान लीजिए कि मेरे अबाउट अस के बाद मेनू क्रिएट करना है और सब मेनू क्रिएट करना है, तो मैं दोबारा से पेज पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि कोर्स, सॉरी मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोर्स चाहिए। कोर्स के नीचे डिजिटल मार्केटिंग का एक सब मेनू चाहिए। तो मैं लिंक लिस्ट में आ रहा हूँ, मुझे कोई पेज क्रिएट नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक लेबल चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा
कोर्सेस। अब यहाँ पे लिंक के बदले एक सिंपल हैश देना है। हैश का मतलब कि उस मेनू को, यानी उस जो टाइटल है उसको डिसेबल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अबाउट अस के बाद कॉन्टेक्ट अस, क्लिक, सेव अरेंजमेंट। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कोर्सेस लिख कर आ जाएगा। जैसे कि अबाउट अस को क्लिक करने पर अबाउट अस का पेज ओपन हो रहा है, लेकिन कोर्सेज को मैं चाहता हूँ कि कोर्सेज को क्लिक होने पर कोई पेज ओपन ना हो लेकिन ड्रॉप डाउन दिखे। तो उसके लिए मुझे क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए हैश हो गया, कोई एक्शन नहीं आ रहा है इसका। अब मुझे यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है, न्यू पेज। जैसे कि कोर्स कौन कौन सा हो गया, तो ये मान के चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मेरा ये कोर्स है। एक और कोर्स है जो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं। डिजिटल मार्केटिंग व्यू करिए, लिंक कॉपी करिएगा, दोबारा से डैशबोर्ड, लेआउट, लिंक लिस्ट। यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा अंडरस्कोर देना है और लिखना है टाइटल डिजिटल मार्केटिंग, ऐड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोर्स के नीचे मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, आसानी हो। अब ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये मेन मेनू और उसके अंदर जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। मेन मेनू, कोर्स, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सेव अरेंजमेंट, पेज रिफ्रेश। अब चेक करिएगा, ये रहा कोर्स के नीचे ड्रॉप डाउन। मैं दोबारा से एक दिखा देता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज मैंने क्रिएट किया। मेन मेनू, लिंक लिस्ट पे आ रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेस्ट, मेनू, सोशल मीडिया सॉरी मार्केटिंग। आगे एक सिंपल सा एक अंडरस्कोर देना है, ऐड लिंक करना है। अब मुझे कब कब चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग के नीचे मुझे चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के नीचे सेव, सेव अरेंजमेंट, रिफ्रेश। अब देखिए ये रहा डिजिटल मार्केटिंग, क्लिक, डिजिटल मार्केटिंग का पेज ओपन हो चुका है। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर भी मेरे दो पेज है। जैसे कि एक पेज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, एक पेज है सर्च इंजन मार्केटिंग का। दोनों ही पेज में ओपन कर लेता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। फिलहाल के लिए ऑप्टिमाइजेशन का पेज का मैं लिंक को कॉपी करता हूँ, मेन मेनू लिंक लिस्ट पर आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा एसईओ। अब मुझे यहाँ पे एक डबल अंडरस्कोर देना है, ऐड लिंक। एक और पेज है हमारा एसईएम, एसईएम। अब डबल अंडरस्कोर देने का क्या मतलब बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एसईओ को मैं किसके नीचे मुझे चाहिए, तो मुझे ये दिखाना है कि हमारा कोर्स है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में भी हमारे दो पेजेस है, दो कोर्स है हमारे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये देखिएगा स्ट्रक्चर, ये मेन मेनू, कोर्स के अंदर सब मेनू, सब मेनू के अंदर भी सब मेनू। जैसे कि सेव, सेव अरेंजमेंट, रिफ्रेश पेज। अब देखिएगा यहाँ पर कोर्स के अंदर भी देखिए मेनू दिख रहा है। तो इस तरीके से बहुत बेहतर हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि फ़िलहाल के लिए ये एक मेनू कैसे क्रिएट करना है, हमें एक्सएमएल फाइल कैसे लेनी है, इसका आगे का जो सेकंड पार्ट होगा हम उसमें ये देखेंगे कि सोशल प्लगइन। यहाँ पर अगर व्हाट्सएप को क्लिक करने पर क्योंकि अक्सर देखते हैं कि हम व्हाट्सएप को किसी को व्हाट्सएप करना है
तो नंबर सेव करना पड़ता है। यहाँ पर हम बिना नंबर सेव किए व्हाट्सअप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरी वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं आपको, शैलेश पंचाल.com, शैलेश पंचाल.com। ये मैंने एक थोड़ा सा मुझे कोडिंग थोड़ी बहुत आ रही है, तो मैंने कोडिंग बेस एक वेबसाइट ली हुई है। इसमें देखिएगा यहाँ पर जो अ, दिख रहा है आपको आइकॉन, ठीक उसी तरीके का एक आइकॉन ये भी दिख रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर क्लिक कर दूँ तो ये रहा, बिना नंबर सेव किए कोई भी हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये पहला वीडियो है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। हम आगे बहुत सारे एसईओ के फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं आप सभी से तो माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मेरे पास फिलहाल जिस तरीका मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मेरा ये वॉइस क्लियर ना हो, या पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्पीड में हो। लेकिन देखिए, ये ऑनलाइन वीडियो, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तब भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी हो। और अगली वीडियो से मैं थोड़ा सा इस बात में भी ध्यान दूंगा कि अगर वीडियो लंबी भी हो रही है तो उसे मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट वन, पार्ट टू। तो आशा करता हूँ कि ये पहला मेरा पार्ट है जो ब्लॉगर पे आपको किस तरीके से वेबसाइट बनानी है। और आगे जाके हम ये भी देखेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये .com, तो हम हमारी वेबसाइट पर ये ब्लॉगर का जो सब डोमेन है वो निकाल कर डायरेक्ट डोमेन पे हम किस तरीके से कर सकते हैं सेटिंग, ये भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। हमें कोई होस्टिंग की जरूरत नहीं। अगर ये स्टैटिक वेबसाइट है जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आपको, कि अगर मान लो कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है मेरी वेबसाइट कि भाई हमारे कोर्स क्या क्या है, तो इस टाइप की अगर आपकी वेबसाइट है तो उसके लिए होस्टिंग की आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग पे भी काम कर सकते हैं, सिर्फ डोमेन परचेस करना पड़ता है, साल में एक ही बार डोमेन को रिन्यू करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपके सुझाव के लिए मैं ज़रूर से ध्यान रखूंगा। अगर कोई सुझाव है आपके, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे इसे दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि हम आगे और जाकर बेहतर तरीके से सीखेंगे, हर एक एसईओ के पॉइंट सीखेंगे, वेबसाइट फ्री होस्टिंग, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, सोशल मीडिया क्या होता है, ऑर्गेनिक वे क्या होता है मार्केटिंग का, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। youtube.com/शैलेश पंचाल ये मेरा डोमेन है यूट्यूब पर। तो वहाँ पर आपको ये वीडियो सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।